लुइस गार्वितो उर्फ ला बेस्टिया द बीस्ट। वह एक कोलंबियाई सीरियल किलर था जिसने 1992 और 1999 के बीच पश्चिमी कोलंबिया में 193 से ज्यादा बच्चों, खासकर लड़कों, के बलात्कार और हत्या के लिए जिम्मेदार था, जिससे वह आधुनिक इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक बन गया। हत्याओं की संख्या कम से कम 193 बच्चों की पुष्टि हुई। पीड़ितों की उम्र ज्यादातर 6 से 16 साल के लड़के। अपराधों की अवधि 1992 से 1999 कोलंबिया, इक्वाडोर। गिरफ्तारी 22 अप्रैल 1999। मृत्यु 12 अक्टूबर 2023। प्रारंभिक जीवन 25 जनवरी 1957 को जेनोवा, कोलंबिया में जन्मे। गार्वितो ने अपने परिवार और पड़ोसियों दोनों के हाथों दुर्व्यवहार, उपेक्षा और हिंसा से भरा एक कष्टदायक बचपन बिताया। अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उसे स्कूल से जल्दी निकाल दिया गया था और बताया जाता है कि बचपन में उसके एक धार्मिक पड़ोसी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। आपराधिक गतिविधि गार्वितो ने 1980 की शुरुआत में ही नाबालिगों पर यौन हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो 1992 तक हत्या तक पहुंच गया। उसके शिकार आमतौर पर 6 से 16 साल की उम्र के लड़के होते थे, जिनमें से ज्यादातर गरीब और कमजोर हालात से थे। गार्वितो बच्चों पर हमला करने से पहले उन्हें पैसे या उपहारों का लालच देकर लुभाने के लिए पुजारी, शिक्षक या बुजुर्ग का भेष बदल लेता था। उसके अपराधों में अत्यधिक क्रूरता, यातना, अंगभंग, यौन शोषण और कर्मकांडीय व्यवहार और शव प्रेम के सबूत शामिल थे। गार्वितो ज्यादातर युवा, कमजोर लड़कों को चुनता था, उन्हें फुसलाकर सुनसान जगहों पर ले जाता था जहां वह उन्हें लंबे समय तक यातना और यौन शोषण देता था और अक्सर उन्हें अत्यधिक हिंसा से मार डालता था। उसमें मनोविकृति और अवसाद के साथ साथ असामाजिक और आत्मकामी व्यक्तित्व विकार के लक्षण भी दिखाई देते थे। जिन पत्रकारों ने गार्वितो का साक्षात्कार लिया, उन्होंने बताया कि जेल में रहते हुए भी वह अपनी गतिविधियों को कमजोर कर रहा था और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं व्यक्त कर रहा था। गिरफ्तारी और दोषसिद्धि गार्वितो को 22 अप्रैल 1999 को 12 वर्षीय जॉन इवान सबोगल के साथ बलात्कार के प्रयास के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उसने खुद को एक राजनेता बताया और लड़के को चाकू दिखाकर धमकाया। स्थानीय गवाहों, जिनमें अन्य बच्चे भी शामिल थे, ने पुलिस को गार्वितो की पहचान की पुष्टि करने में मदद की, क्योंकि उसने शुरू में अपना नाम गलत बताया था। जांचकर्ताओं को अपराध स्थल पर छोड़े गए विशिष्ट चश्मे, ब्रांडी की बोतलें, कपड़े और जूते मिले। ये चश्मे दुर्लभ प्रकार के थे और गार्वितो की विशिष्ट आंखों की स्थिति से मेल खाते थे, जो एक महत्वपूर्ण फोरेंसिक कड़ी थी। हत्या पीड़ितों के डीएनए साक्ष्य गार्वितो से एकत्र किए गए डीएनए से मेल खाते थे, जिससे उसे आनुवंशिक स्तर पर अपराधों से जोड़ा गया। जांचकर्ताओं को उसकी प्रेमिका के घर से एक काला सूटकेस मिला जिसमें कुछ लड़कों की तस्वीरें, हत्याओं का विवरण देने वाली पत्रिकाएं, पीड़ितों के नामों की सूची, पहचान पत्र और टिकट थे, जिससे पुलिस गार्वितो के और करीब पहुंच गई। पूछताछ 12 घंटे से ज्यादा चली, जहां जासूसों ने गार्वितो से उसके अपराधों की पूरी जानकारी ली, जिससे वह टूट गया और आखिरकार अक्टूबर 1999 में उसने अपने अपराध कबूल कर लिए। अगर सभी स्वीकारोक्ति पर गौर किया जाए तो उसने 221 नाबालिगों की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार की। 153 साल और 9 दिन की जेल की सजा सुनाई गई, कोलंबियाई इतिहास में सबसे लंबी। लेकिन कोलंबियाई कानून ने अधिकारियों के सहयोग से उसकी कैद की अवधि को घटाकर 22 साल कर दिया। मृत्यु गार्वितो का 12 अक्टूबर 2023 को 66 वर्ष की आयु में वैलेडुपर के एक अस्पताल में कैंसर की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।